एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। भारत की राजधानी के दिल में एक धमाका हुआ है। तो चलिए इस पूरी खबर को जो अब तक हमें पता चला है उसे एक एक करके समझते हैं। तो बात है 10 नवंबर की शाम की। दिल्ली का एक बहुत ही जाना माना इलाका और वहां एक जोरदार धमाका होता है। इतना शक्तिशाली कि उसकी गूंज ने पूरे एरिया में सनसनी फैला दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये धमाका हुआ कहाँ और कैसे। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए, ये धमाका हुआ एक इको वैन में। लोकेशन थी लाल किले के ठीक सामने लाजपत राय मार्केट के पास वाला चौराहा। ये वो मेन रोड है जो चांदनी चौक की तरफ जाती है, यानी शहर के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में से एक। और ये सब कुछ हुआ शाम के करीब 7 बजे। जरा सोचिए, 7 बजे का टाइम, ये वो वक्त होता है जब बाजार लोगों से खचाखच भरा होता है। इसी वजह से इस घटना का जो असर है वो और भी ज्यादा भयानक हो गया। अब बात करते हैं उस नुकसान की। इस धमाके की एक बहुत भारी इंसानी कीमत चुकानी पड़ी। जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस धमाके में 8 से 9 लोगों की दुखद मौत हो गई है। इसके अलावा करीब करीब 25 लोग घायल हुए। इन सभी को फौरन पास के एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। धमाका इतना पावरफुल था कि आसपास खड़ी 6 से 7 दूसरी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं और बुरी तरह डैमेज हो गईं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये एक हादसा था या फिर एक हमला। धमाके के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारी अभी भी इस पर कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। और यही वो सवाल है जिसके चारों तरफ अब पूरी की पूरी जांच घूम रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां 2 एंगल से इस मामले को देख रही हैं। पहला तो ये कि क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था, जैसे हो सकता है गाड़ी का सीएनजी सिलेंडर फट गया हो या फिर किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में कोई खराबी आ गई हो। और दूसरी संभावना, जो कि सबसे ज्यादा चिंता की बात है, वो ये कि क्या ये एक सोची समझी साजिश, एक हमला था। अच्छा, इस घटना के फौरन बाद देश भर की सुरक्षा एजेंसियां एकदम हरकत में आ गईं। मौके पर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड तो थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए और एनएसजी यानी देश के टॉप इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी टीम्स भी वहां पहुंच गईं। इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। और ये चिंता सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकी। मुंबई और कोलकाता जैसे देश के दूसरे बड़े शहरों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही सभी शहरों और राज्यों की सीमाओं पर भी निगरानी और चौकसी बढ़ा दी गई है। तो अब जब जांच शुरू हो चुकी है, सवाल यह है कि आगे क्या होगा। देखिए, इस वक्त सबसे जरूरी बात यही है, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। कोई भी नतीजा निकालने से पहले हमें अधिकारियों की तरफ से आने वाली ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करना चाहिए। पूरा देश इस वक्त सांस रोके इंतजार कर रहा है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है। क्या यह सिर्फ एक दुखद हादसा था या फिर देश की राजधानी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक। इस सवाल का जवाब जो भी हो, उसका असर दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा पर पड़ने वाला है।